देखो, बाजीराव मस्तानी पर वीडियो बनाना सबसे इजी है। बोल दो बंसाली ने हिस्ट्री बिगाड़ दी, काशीबाई को रुला दिया और खत्म। पर मैंने जब इसकी असली हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे गुस्सा नहीं, रिस्पेक्ट फील हुआ तीनों के लिए। क्योंकि जो कहानी हम फिल्म में देखते हैं वो NS इनामदार के एक नोवेल राव से ली गई है, जो खुद एक फिक्शनल स्टोरी है। असली इतिहास उससे बहुत अलग है। जैसे हम सब कहते हैं कि मस्तानी एक मुस्लिम योद्धा थी, पर क्या आपको पता है उसका जन्म 29 अगस्त 1699 को हुआ था, और वो और उसके पिता राजा छत्रसाल प्रणामी संप्रदाय को मानते थे। ये कृष्ण भक्ति का एक पंथ है। उनकी मां रूहानी बेगम सुन्नी थी, इसलिए मस्तानी दोनों धर्मों का सम्मान करती थी। दूसरा, ये कोई लव एट फर्स्ट साइट वाली शादी नहीं। 1728 में जब नवाब बंगस ने बुंदेलखंड पर हमला किया तो राजा छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव को मदद के लिए बुलाया। बाजीराव ने मदद की, जंग जीती तो छत्रसाल ने खुशी में अपनी बेटी मस्तानी का हाथ, झांसी का किला और 33 लाख सोने के सिक्के सब बाजीराव को दे दिए। ये एक पॉलिटिकल एलियंस था। और तीसरी और सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, काशीबाई। फिल्म में भी दिखाया है कि काशीबाई कभी चिल्लाती नहीं हैं, वो बस चुप रहती हैं। असली इतिहास में वो उससे भी महान थीं। जब 1740 में बाजीराव और मस्तानी दोनों की मौत हो गई तो उनके 6 साल के बेटे शमशेर बहादुर को किसने पाला? काशीबाई ने, अपने बेटे की तरह। तो आज इस वीडियो में हम किसी को विलन नहीं बनाएंगे, हम बस 3 सच देखेंगे जो फिल्म ने मिस कर दिए। फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना पिंगा, इसमें काशीबाई और मस्तानी को एक साथ सबके सामने नाचते हुए दिखाया गया है। देखने में बहुत सुंदर लगता है, पर ये इतिहास के हिसाब से 2 वजह से गलत है। पहला, पेशवा घराने के वंशजों ने खुद इस बात पर ऐतराज जताया था। उनके हिसाब से उस समय पेशवा घराने की महिलाएं सबके सामने इस तरह नृत्य नहीं करती थी, ये संस्कृति के खिलाफ था। और दूसरा, कहा जाता है कि काशीबाई को पैर में गठिया की गंभीर समस्या थी, जिसकी वजह से उनके लिए चलना भी मुश्किल था, तो इस तरह से नृत्य करना संभव भी नहीं था। तो ये सीन बंसाली की कल्पना थी, इतिहास नहीं। फिल्म के एंड में दिखाया जाता है कि जैसे ही बाजीराव अंतिम सांस लेते हैं, वैसे ही दूसरी तरफ मस्तानी भी टूट जाती है, जैसे दोनों की मौत एक ही पल में हुई हो। लेकिन असली इतिहास बहुत अलग है। बाजीराव की मौत 28 अप्रैल 1740 को मध्य प्रदेश के रावेरखेड़ी में हुई थी, युद्ध के दौरान हुए तेज बुखार की वजह से। वहीं मस्तानी उस समय पुणे में नहीं, पवल गांव में थी। उनकी मौत बाजीराव के जाने के कुछ समय बाद उसी साल 1740 में हुई थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं सदमे से, कुछ कहते हैं बीमारी से। पर ये एक ही पल वाला सीन सिर्फ फिल्म को इमोशनल बनाने के लिए बनाया गया था। फिल्म के शुरू में बाजीराव बुंदेलखंड पर हमला करने वाले मुगल सेनापति मोहम्मद खान बंगेज का गला रेत कर उसे मार देते हैं। फिल्म में ये सीन बाजीराव को पावरफुल दिखाने के लिए जरूरी था, पर इतिहास कहता है कि बंगेज उस युद्ध में हारा जरूर था पर मरा नहीं था। असलियत में मोहम्मद खान बंगेज बाजीराव की मौत के 3 साल बाद तक जिंदा रहा। उसकी मौत 1743 में नेचुरल डेथ से हुई थी। तो ये भी एक सिनेमैटिक लिबर्टी थी। तो देखा आपने, बंसाली ने कहानी को झूठा नहीं, बस थोड़ा फिल्मी बना दिया, और ये हर फिल्म मेकर करता है। पर असली इतिहास में ना काशीबाई विलन थी, ना मस्तानी सिर्फ एक डांसर थी, और ना ही बाजीराव सिर्फ एक काशी। तीनों अपने अपने धर्म और समय से लड़ रहे थे। अगर आपको ये वाली सच्ची हिस्ट्री पसंद आई तो कमेंट में लिखना आपको काशीबाई का कौन सा सच सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा।